हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कल हमने राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में और थारकी मरुस्थल। मैंने राजस्थान का भौतिक स्वरूप इसको कल इस सीरीज को मैंने कल पढ़ाया था। हमने इसको 4 भागों में बांटा। सबसे पहले मस्तलीय प्रदेश, उसके बाद मैंने अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा मैंने बताया था आपको पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और चौथा मैंने बताया था दक्षिण का पठार। हमने मस्तलीय प्रदेश की जो सीरीज थी, जो मस्तलीय प्रदेश टॉपिक था, उसको हमने पूरा कर लिया है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट की दोबारा से मांग होती है तो मैं इसको ज़रूर करा दूँगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश कि अरावली पर्वतीय प्रदेश आज का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट सीरीज है। इसमें से चाहे हमारी पटवार की परीक्षा हो, चाहे हमारी राजस्थान पुलिस की परीक्षा हो, चाहे हमारी रीट की परीक्षा हो, इस अरावली पर्वतीय पर्वत में श्रृंखला में से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। एग्जामिनर एक क्वेश्चन तो इसमें धरता है, एक क्वेश्चन तो बनाता है। इसको मैं सरल से सरल आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो उत्पत्ति होती है वो किसका अवशेष मानी जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष मानी जाती है। नंबर दूसरी बात पढ़ेंगे युग कि जो हमारा अरावली पर्वतीय श्रृंखला थी वह कौन से युग की थी। नंबर तीसरी जो चीज़ पढ़ेंगे हम, इसकी विशेषता पढ़ेंगे, अरावली पर्वतीय विशेषता कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषता, जो अरावलीय पर्वत है इसकी क्या विशेषता है। नंबर अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे हम, इसमें इसका पढ़ेंगे ढाल कि अरावली जो पर्वत है उसका ढाल किस प्रकार से है। यदि नेक्स्ट में बात करूं, अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे उस पॉइंट में पढ़ेंगे कि इसकी जो दिशा है वह दिशा कैसी है अरावली पर्वतमाला की। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्तार कि इस अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। यदि उसके बाद हम देखें, उसके बाद पढ़ेंगे अरावली पर्वत का महत्व कि इस अरावली पर्वतमाला का क्या महत्व है राजस्थान के अंतर्गत। इसमें से हमारी जितनी भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उन बड़ी परीक्षाओं के लिए एक प्रश्न पुटअप होता है। जब कभी पेपर होता है इसमें से पुटअप होता है बड़ी परीक्षाओं के लिए, चाहे हमारी परीक्षा SI की हो, चाहे RS की परीक्षा हो, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, चाहे हमारी रीट की परीक्षा हो। इस अरावली पर्वत को लेकर के हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। सबसे पहले बात करें हम उत्पत्ति की। जो उत्पत्ति है अरावली प्रदेश या अरावली पर्वत की उत्पत्ति का कारण गोंडवाना है। जो अवशेष है अरावली पर्वत किसका, अरावली पर्वत गोंडवाना का अवशेष माना गया है। जो हमारी अरावली पर्वत है यह अरावली पर्वत गोंडवाना का एक अवशेष माना गया है।
नंबर दूसरे में बात करूं कि अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो अरावली पर्वतमाला है इसका युग, नंबर दूसरा पॉइंट जो आता है कि अरावली पर्वतमाला किस युग की है, तो अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग। जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, यह अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग के काल की मानी गई है। इस प्री कैम्ब्रियन काल के युग के समय की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। नंबर तीसरी बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो तीसरा पॉइंट आता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। यदि हम इस पॉइंट को लेकर के चलें कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, अरावली पर्वतमाला के प्रदेश में इसके बारे में बताया गया है कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीन काल की बलित पर्वतमाला है। जो अरावली पर्वतमाला है, यह विश्व की सबसे प्राचीन काल की सबसे बलित पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला अवशिष्ट है। यह जो पर्वतमाला मानी गई है, यह पर्वतमाला हमारी अवशिष्ट है। प्राचीन काल की तो बलित पर्वतमाला है, और यह पर्वतमाला क्या मानी गई है, अवशिष्ट पर्वतमाला मानी गई है। इसके बाद हम देखेंगे ढाल, कि इसका जो अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो ढाल है, यह ढाल किस प्रकार का है। तो हम ढाल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ढाल, कि इस अरावली पर्वतमाला का ढाल कैसे है। तो अरावली पर्वतमाला का ढाल दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ है। हमारा जो ढाल है अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, अरावली पर्वतमाला का जो ढाल है वह दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की तरफ है। नेक्स्ट की बात करें हम, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है दिशा, कि इसका जो विस्तार है वह विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला सिरोही से, यदि मैं बात करूं भारत की अरावली पर्वतमाला पालनपुर, खेड़ा, ब्रह्मा, गुजरात से लेकर रायसीन की पहाड़ियाँ दिल्ली तक फैली हैं। यदि मैं बात करूं, सबसे पहले हमने उत्पत्ति पढ़ी। उत्पत्ति के बारे में ये पढ़ा कि अरावली पर्वत की उत्पत्ति का कारण गोंडवाना माना गया है। जो हमारा अरावली पर्वत गोंडवाना का अवशेष माना गया है। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग के समय की है। अरावली पर्वतीय प्रदेश विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक और बलित पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला है।
ढाल हम पढ़ा, अरावली पर्वतमाला का जो ढाल है वह ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी जो दिशा है, विस्तार है, वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैला हुआ है। और इसके बारे में जब हमने विस्तार पढ़ा कि यह गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर से लेकर के दिल्ली की रायसेन की पहाड़ियाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद हम और जानकारी करें कि इस जो रायसेन की पहाड़ियाँ हैं, वो रायसेन की पहाड़ियों पर हमारे भारत की संसद या राष्ट्रपति की संसद रायसेन की पहाड़ियों पर स्थित है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था। रायसेन की पहाड़ियों पर रायसेन की पहाड़ियों पर रायसेन की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति की संसद स्थित है। यदि हम देखें अरावली को दिल्ली में रायसेन की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यदि हम रायसेन की जो पहाड़ियाँ हैं, वो रायसेन की पहाड़ियों पर हमारे राष्ट्रपति की जो संसद है या भारत देश की संसद है, वो हमारी अरावली पर्वतमाला की जो रायसेन की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पर ही स्थित है। और अरावली जो पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला को हम दिल्ली में रायसेन की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम हरियाणा में कहेंगे डोसी पर्वत के नाम से भी हम जानते हैं। यदि राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को स्थानीय नाम क्या है? यदि मैं बात कहूं कि राजस्थान में इस अरावली पर्वतमाला का जो स्थानीय नाम है, वो स्थानीय नाम आता है आड़ावल पर्वत के नाम से जानते हैं। जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला को हम आड़ावल पर्वतमाला के नाम से राजस्थान में जानते हैं। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसके जो विस्तार है, वह विस्तार कितनी ऊंचाई तक, कितने तक फैला हुआ है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, यदि बात आती है अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है, वो कुल लंबाई आती है 692 किलोमीटर। अरावली जो पर्वतमाला है वह कितने किलोमीटर है? 692। नेक्स्ट की मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला समुद्र तल से अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? यदि प्रश्न आ जाता है कि समुद्र तल से अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई हमें देखने के लिए मिलती है, वो मिलती है 930 मीटर। नेक्स्ट बात करूं मैं कि राजस्थान में अरावली
पर्वतमाला की कुल लंबाई। और राजस्थान में हम पहले तो हमने पूरे भारत में बात करी कि अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई आती है वह 692 किलोमीटर आती है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि समुद्र तल से अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान के अंतर्गत आती है 550 किलोमीटर। कि राजस्थान के अंतर्गत यह कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, 550 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसके बाद मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला राज्य की अरावली पर्वतमाला राज्य में कुल कितने प्रतिशत आती है। यदि टोटल अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा आता है, जो हमारी पालनपुर से प्रारंभ होती है और दिल्ली तक, तो इसमें से हमारे राजस्थान में जो हिस्सा निकल के आता है अरावली पर्वतमाला का वो कितने प्रतिशत आता है, तो ये प्रतिशत आता है 80%। कि सर्वाधिक जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारे राजस्थान में ही फैली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं अरावली। सबसे पहले हमने रायसेन की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति की संसद स्थित है। अरावली को दिल्ली में रायसेन की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को हम डोसी पर्वत कहते हैं। राजस्थान में इसका स्थानीय नाम आड़ावल पर्वत आता है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर आती है। समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई हमें देखने के लिए मिलती है 930 मीटर देखने के लिए मिलती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला राज्य में कुल कितने प्रतिशत आती है, 80% आती है। इसके बाद यदि हम देखें कि हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें। अब इस अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो कुछ चोटियाँ आती हैं, हमारी चोटियाँ, जैसे कह सकते हैं शिखर, चोटियाँ। ये चोटियाँ हम देखते हैं आरोही क्रम से अवरोही क्रम, अवरोही क्रम से आरोही क्रम। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी चोटियाँ हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले सबसे ऊंची जो चोटी है सभी को पता है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। उसके बाद आता है शेर, देलवाड़ा, जरगा, ऋषिकेश, कमलनाथ। इसके बाद हम देखें बावई, बरवारा, बेराट, बेराज। बहुत सारी चोटियां हैं इसके अंदर हम देखने के लिए पड़ेंगे। यदि और हम बात करें अरावली पर्वतमाला के में, तो अरावली पर्वतमाला को हम देखें तो इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। अरावली जो पर्वतमाला है उस अरावली पर्वतमाला को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें अरावली पर्वतमाला की और थोड़ी सी बात करते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। कि अरावली पर्वतमाला है, यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। एक भाग तो आता है मरुस्थल, एक तो बांट देती है मरुस्थल में, और दूसरा भाग आता है गैर मरुस्थल, कि जहाँ पर हमें कुछ मरुस्थल नहीं देखने के लिए मिलता है, सिर्फ पहाड़ी और समतल भाग देखने के लिए मिलता है। नंबर दूसरी बात कि अरावली पर्वतमाला अरावली
पर्वत माला जल विभाजक का कार्य करती है। जो अरावली पर्वतमाला है, यह पर्वतमाला जल विभाजक का भी कार्य करती है कि हमारे अरब सागर से होने वाली जो वर्षा है उस वर्षा को करने से रोकती है। नंबर दूसरी बात कि अरावली पर्वतमाला अरब सागर से होने वाली वर्षा में असमर्थ होती है। मतलब अरब सागर से जो वर्षा होती है वह सिर्फ दक्षिण राजस्थान में वर्षा हो पाती है, ना कि हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्वी और पश्चिम भाग में वर्षा नहीं हो पाती है। इस अरब सागर से सिर्फ हमारे दक्षिण क्षेत्र में ही अरब सागर से वर्षा हो पाती है। जबकि अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह अर्थात मैं कहूँ इसको कि अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरब सागर को कहा जाता है। सीधा सीधा फैक्ट आ जाता है कि अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह किसे कहा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला का जो गर्भगृह कहा जाता है अरब सागर को कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि अरावली जो पर्वतमाला है उस अरावली पर्वतमाला का पिता किसे कहा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला का जो पिता कहा जाता है वह पिता कहा जाता है अरब सागर को। मैं सुखबीर सर लोहागढ़ से। यदि सुखबीर सर भरतपुर चैनल है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। और मेरा एक ही प्रयास है कि मैं आप जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है मैं उनके लिए सटीक से सटीक, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुँचा सकूँ। तो जो छात्र इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग तो आता है मरुस्थल और दूसरा भाग आता है गैर मरुस्थल। दूसरा पॉइंट देखा हमने अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट हमने देखा अरावली पर्वतमाला अरब सागर से होने वाली वर्षा में असमर्थ होती है। ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन था, अरावली पर्वतमाला अरब से होने वाली वर्षा में असमर्थ होती है, ये बिल्कुल आया था। महत्व है अरावली पर्वतमाला को हम कहें गर्भगृह अर्थात अरावली पर्वतमाला का जो पिता होता है वह अरब सागर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत निम्न खनिज पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत चट्टान पाई जाती है, आग्नेय चट्टान। जो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो चट्टान पाई जाती है वो आग्नेय चट्टान पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आग्नेय चट्टान पाई जाती है। कि अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत कौन सी चट्टान पाई जाती है? आग्नेय चट्टान पाई जाती है। हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला हमारा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसी कारण से हमारा जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है कहें हम जालौर व सिवाना के क्षेत्र को हम गोंडवाना प्रदेश भी कहते हैं। मैं अगले बिंदु की बात करूं अरावली पर्वतमाला को लेकर के, तो जस्ट अगले बिंदु के अंतर्गत आती है हमारी चीज पॉइंट था हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और इसमें पढ़ रहे थे हम अरावली पर्वतीय प्रदेश। जस्ट मैं इसकी बात करूं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आग्नेय चट्टान पाई जाती है।
अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आग्नेय चट्टान पाई जाती है। इसके अंतर्गत देखूं मैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, तो हमारी जो चट्टान पाई जाती है वो आग्नेय चट्टान पाई जाती है। आग्नेय चट्टान हमने पढ़ा है 3 प्रकार की चट्टान होती हैं। पहली आग्नेय चट्टान होती है, दूसरी कायांतरित अवसादी होती है और तीसरी कायांतरित होती है। जब हम ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ाएंगे वोल्केनियन ज्वालामुखी, जब इनको समझेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आग्नेय चट्टान से हम निम्न खनिज प्राप्त करते हैं। आग्नेय चट्टान से हम निम्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यदि हम खनिजों की बात करें, जैसे खनिज कि अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कि अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे खनिजों की मैं बात करूं, चांदी, जस्ता, सीसा, तावा, एस्बेस्टोस, अभ्रक, फेल्सपार इत्यादि बहुत सारे खनिज निकाले जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि राजस्थान खनिजों पर अपना एकाधिकार रखता है। पूरे भारत के अंतर्गत राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। इसी कारण से राजस्थान को हम अजाय घर भी कहते हैं, या कह सकते हैं खनिजों का घर भी कहते हैं। नेक्स्ट मैं अरावली पर्वतमाला की बात करूं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। जनजाति, तो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत अरावली पर्वत माला के अंतर्गत निम्न जातियां पाई जाती हैं। यदि मैंने बात की है कि अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत निम्न जातियां पाई जाती हैं, वो निम्न जातियां कौन कौन सी हैं। जैसे मैं करूं, सबसे अधिक जो हमें अरावली पर्वतमाला पर जो जनजाति देखने के लिए मिलती है, भील, डामोर, ये जनजातियां हमें, और हम कहें गरासिया, ये भी हमारी अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत पाई जाती है। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत देखते हैं हम कि कुछ हमारे दो विद्वान आते हैं। एक तो आते हैं कर्नल जेम्स टोड और एक आते हैं अबुल फजल। कर्नल जेम्स टोड और दूसरे आते हैं अबुल फजल। ये कुछ संज्ञा देते हैं अरावली पर्वतमाला को क्या कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं अरावली पर्वतमाला दुर्गों की सुरक्षा दीवार है। जो कर्नल जेम्स टोड हैं, वो जेम्स टोड कहते हैं अरावली पर्वतमाला जो है वह दुर्गों की सुरक्षा की दीवार है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है जो अरावली पर्वतमाला जा रही है, वह अरावली पर्वतमाला हमारे जो राजस्थान के दुर्ग हैं, उन दुर्गों का रक्षक मानी गई है। वह अरावली पर्वतमाला दुर्गों की रक्षा करती है। अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल ने क्या कहा है कि अरावली पर्वतमाला ऊंट की गर्दन है। इन अबुल फजल ने कहा है कि अरावली जो पर्वतमाला है वह ऊंट की गर्दन है। हेलो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सुखबीर सर भरतपुर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें। सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद। जय श्री राम।